बुशरा बीबी कहाँ हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं? पीटीआई वाले खुद इस बात से बेखबर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बुशरा बीबी साहबा उधर मानसहरा में हैं, कुछ का कहना है कि वो बनीगाला में है, कुछ का कहना है कि वो ज़मान पार्क में है। पीटीआई वाले खुद उनको तलाश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आपको पता है मानसहरा में दिखाई दिए थे, लेकिन अब पीटीआई वाले इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि उनकी लीडरशिप कहाँ है। और ख़ुद पीटीआई के अंदर से ये आवाज़ें उठी। शौकत यूसुफजई साहब जो कि पीटीआई पेशावर के अहम रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई और ये कहा कि पीटीआई की गलत हिकमत अमली की वजह से डी चौक का एहतजाज फाइनल मार्च नाकाम हुई। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि 26 नवंबर की रात को जो हुआ, आपको याद होगा कि 26 नवंबर के दिन के वक्त मैंने जो वीलॉग किया था उसमें मैंने ये आपको बात बताई थी कि डी चौक किसका, इमरान खान का, क्योंकि उसके वर्कर्स दिन के वक्त डी चौक पहुंच चुके थे और उन्होंने डी चौक पर जो है वो कुछ वक्त के लिए कब्ज़ा भी रखा। लेकिन रात के वक्त इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के नतीजे में सबसे पहले जो भागने वाले थे वो अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा थी। ये मैं नहीं कह रहा, ख़ुद पीटीआई के वर्कर्स ने ये बात कही कि हम इनको कह रहे थे कि हमें तो लेके आए हो कि डी चौक से हमने नहीं जाना, तो जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो पीछे से ही भाग दिए, तो हमें ये लोग छोड़कर भाग गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के वर्कर्स खुद पीटीआई के सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, वावेला मचा रहे हैं। और अब तो वो वीडियो भी सोशल मीडिया की और मीडिया वैसे नेशनल मीडिया की जीनत बन चुकी है कि जिसमें गाड़ियों में बैठकर जब अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा भाग रहे थे तो वो फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है और इनके वर्कर्स इनकी गाड़ियों पर फिर पथराव कर रहे थे जो वहाँ पर रह गए थे। तो उन वर्कर्स का ये कहना है, अब तो आपको पता है इनके जो शरपसंद जो गिरफ्तार हुए उनके भी बयान सामने आ चुके हैं कि उनका ये कहना है कि हमें वर्गला कर पैसे देकर लाए थे और इनका ये मंसूबा था कि आपने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना है, सरकारी दफातर को नुकसान पहुंचाना है, आग लगानी है, पत्थर फेंकने हैं सिक्योरिटी वालों पर और अफरा तफरी मचानी है। ये इनके जो शरपसंद पकड़े गए हैं ये उनके बयान हैं, मैं नहीं कह रहा। तो बात ये है कि ये आपको याद होगा कि कटी पहाड़ी के मकाम पर बुशरा बीबी साहिबा ने इनसे हल्फ लिया था कि आप हल्फ दो मेरे बच्चों कि आप मेरे साथ रहोगे, मैं सबसे आगे आगे रहूँगी, मैं आपके खान और अपने शोहर को रिहा करवाए बगैर वापस नहीं जाऊँगी और आपने भी मेरा साथ नहीं छोड़ना। बुशरा बीबी ने हल्फ तो ले लिया लेकिन ख़ुद आगे ना बढ़ी। आपको याद होगा कि ये डी चौक से पीछे पीछे रहे, अली अमीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बीबी साहिबा भी। आपको ये भी याद होगा बीच बीच में इनकी ये फुटेज भी आई कि अली अमीन गंडापुर साहब गाड़ी से उतरे और वो कसमें खा के कह रहे हैं कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। लेकिन उनके वर्कर्स ने उनकी एक ना सुनी, उन्होंने कहा कि आप पहले भी भाग गए थे और अब भी भाग जाओगे। तो यही हुआ, पीटीआई के उन वर्कर्स के खदशात पूरे हो गए कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो दूसरी मरतबा भाग गए और इस मरतबा जो है वो उनके साथ बुशरा बीबी साहिबा भी भाग गई। तो बात क्या ये है जो कि पीटीआई के वर्कर भी जो सवाल उठा रहे हैं कि जब इन्होंने भागना ही था तो फिर इन्होंने हमें कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया। ये मैं आपको पीटीआई के वर्कर्स की बातें बता रहा हूँ कि जो वो अपने सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं, एक दूसरे से भी कर रहे हैं और अब तो वो एक दूसरे से भी सवाल कर रहे हैं कि हम इनके पीछे लगे क्यों। खुद पीटीआई के वर्कर्स ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि पीटीआई की मौजूदा जितनी लीडरशिप है ये कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, ये नहीं चाहती कि बानी चेयरमैन पीटीआई जेल से रिहा हो, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। शौकत यूसुफजई साहब आपको पता है खुलकर बोल चुके हैं और उनका ये कहना है कि जैसा कि संगजानी के मुकाम पर इमरान खान साहब राज़ी थे कि वहाँ पर जलसा कर लिया जाए, वहाँ पर धरना दे दिया जाए, तो फिर बुशरा बीबी साहिबा ने क्यों ज़िद्द की कि जी मैंने डी चौक ही जाना है। तो शौकत यूसुफजई साहब का कहना था कि अगर हिकमत अमली बनाई जाती और जैसा कि हुकूमत ने पीटीआई को इंगेज करने की कोशिश की, मुज़ाकरात की दावत दी, तो पीटीआई के लोगों को उनके साथ उस दावत पर जाते हुए मुज़ाकरात करने चाहिए थे। इस तरह से एक बेहतर हिकमत अमली के साथ चलते तो इनको 26 नवंबर की रात को वहाँ से भागना ना पड़ता। ये वो सूरत हाल है जो पीटीआई के अंदर से भी आजकल जारी है। पीटीआई के अंदर से भी वाज़े उठ रही हैं कि ये एक नाकाम स्ट्रेटजी थी, नाकाम हिकमत अमली थी। किसी को क्या नहीं पता था, शोर तो उन्होंने बड़ा मचाया कि हमारे पास प्लान ए भी था, बी भी था, सी भी था, डी भी था, लेकिन हुआ क्या। और अब आपको पता है एक नया शोशा छोड़ा है मानसहरा में। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी अभी फाइनल कॉल का एहतजाज तो जारी है। तो मैंने ये पूछना है आपको अली अमीन साहब, ये अब ये एहतजाज कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है?
क्या पीटीआई के वर्कर्स ने जनाब अब खामोश रहने का एहतजाज शुरू कर दिया है, या आपको या आपकी जो मौजूदा लीडरशिप है उसको तनकीद बनाने का एहतजाज शुरू कर दिया? वो एहतजाज जारी है। जो आपने फ़ाइनल कॉल दी थी वो तो हुकूमती वज़रा के बकौल वो तो फ़ाइनल मिस कॉल साबित हो चुकी है, और आप उसको पूरी तरह से मैनेज करने में नाकाम रहे हैं। बढ़ आपने बड़ी बड़ी मारी थी, हुआ वही कि आप जनाब दूसरी मरतबा भाग गए, और भागने में आपने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया। ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।